इस तरह से कोई ऑपरेशन थिएटर में जाता है? हाँ? अरे आप लोग समझदार लोग हैं, अलाउड नहीं है इस तरीके से जाना। किसका नुकसान होगा? हमारा ही ना। हाँ? आप रोइए मत प्लीज, ऋषभ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ठीक कर रहे हैं उसे, प्लीज संभालिए अपने आप को। रोना मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। अरे भाई, अर्जुन साहब को देखा नहीं तूने? उनकी आंखों में कितना गुस्सा था, और वो जब बोल रहे थे तो बहुत सीरियसली बोल रहे थे, और मैंने भी उनकी धमकी को बहुत सीरियसली लिया है। अगर ऋषभ साहब को कुछ हो गया ना तो वो मुझे दुनिया में कहीं भी ढूंढ के जान से मार देंगे। और जब वो मुझे मार रहे थे तब मैंने उनकी आंखों में आग देखा था, और जब उन्होंने बोला कि ऋषभ के लिए प्रार्थना कर, तब मैंने देखा उन्होंने दिल से बोला था। और भाई तू तो जानता है ना, भगवान हम लोग की सुनेगा नहीं, हम लोग विलेन लोग हैं, बुरे काम करते हैं, लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी है, उनकी भगवान जरूर सुनेगा। बॉस, विष्णु बोल रहा हूँ, वही विष्णु जिसे आपने ऋषभ की सुपारी दी है। मिसेस लूथरा, आपने ये क्या किया? आपने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया? क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब? वही वो इंसान है जिनकी वजह से ऋषभ की सांसें चल रही है, वो जिंदा है। वही वो इंसान है जिन्होंने हॉस्पिटल के सारे रूल्स तोड़ के ऋषभ को एडमिट करवाया, यहां तक कि फॉर्म नहीं भरने दी। उन्होंने हॉस्पिटल में हंगामा मचा दिया था, सबको डांटी, पता नहीं क्या क्या धमकियां दी, हॉस्पिटल बंद करवाने तक की धमकी दे दी उन्होंने। हमने तो ये सुना है कि जिस जगह पे ऋषभ का एक्सीडेंट हुआ वो जगह हॉस्पिटल से दूर है, और रास्ते में काफी ट्रैफिक थी। उन्होंने अपने कंधे पर उठाकर ऋषभ को यहां तक लाया। उससे भी बड़ी बात, जब उन्हें ब्लड की जरूरत थी हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ब्लड कहीं से नहीं मिला। जहां मिल रहा था वो हॉस्पिटल से कम 1-2 घंटे की दूरी पर था। फिर उन्होंने अपना ब्लड दिया। एंड यू वोंट बिलीव, उन्होंने डोनेशन लिमिट से ज्यादा ब्लड निकालने के लिए इंसिस्ट किया, नर्सेस के मना करने के बावजूद। ऐसा कौन करता है? आई एम शॉक्ड। आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपके पति की जान बचाई। रीता ने तुम्हें थप्पड़ मारा। मेरे थप्पड़ के आंसू तुम्हारी आंखों में क्यों? अंजलि, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, प्लीज। रियली? इनफैक्ट मुझे किसी भी लड़की की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। वो क्या ना, मैं बचपन से औरतों के बीच में पला पड़ा। आई नो हाउ सेंसिटिव एंड वल्नरेबल दे आर। सो प्लीज तुम मत रो। लेकिन फिर भी अर्जुन,
रीता ने तुम्हें थप्पड़ मारा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, पर अब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते मतलब? कहीं ना कहीं तो गलती थी ना मेरी। ऋषभ आज इस हॉस्पिटल में है मेरी वजह से, इसलिए जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे उसकी कोई गलती नजर नहीं आई। नहीं, मैं कोई पिछली यादें नहीं भूला हूं, मुझे सब कुछ अच्छी तरीके से याद है। बार बार क्यों झांक रही है? उसकी इलाज में डिस्टरबेंस होगी। आपको ऐसा लगता है मॉम? मैं कुछ भी करूंगी जिससे ऋषभ की इलाज में डिस्टरबेंस हो? वैसे काफी टाइम हो गया, राखी चाची अभी तक आई नहीं। बेटा मंदिर वगैरह गई ना? नहीं, मुझे लगता है कि राखी माँ अर्जुन से मिलने गई होंगी। अर्जुन ने ऋषभ जी की हेल्प करी और मैंने उसे थप्पड़ लगा दिया। शुक्र है तुझे समझ तो आई बात। छोड़िए ना दादू, हम इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। वैसे भी जब हमें ऋषभ जी के एक्सीडेंट की खबर मिली, हम सब कितने टेंस्ड हो गए थे। तो सोचो दी का क्या हाल हुआ होगा। और जब एक पत्नी को अपने पति की ऐसी न्यूज मिलती है तो वो पैनिक हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता। उस चक्कर में उन्होंने बहुत चला दिया। करीना बुआ, आप रो क्यों रहे हो? ऋषभ भैया, देख करीना को बाहर कितना गुस्सा कर रही थी और यहाँ कितनी इमोशनल है। माँ हमारी करीना है ही ऐसे, इसके तो दिल में बसते हैं ऋषभ और करण। आपको पता है करीना बुआ, ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा किसी को मेरी याद ही नहीं आ रही थी। कोई हग ही नहीं करना चाहता। सब लोग खड़े हैं बस, बताओ। Where is my hug? Jeez. Pagli, We love you. I love you all too. अरे तू सैमी, अब यार सबको मिलके ना अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं हॉस्पिटल रूम में नहीं मिल सकता यार। मुझे अपने लिविंग एरिया में वापस जाना। सुन ना, एक काम कर, आओ डॉक्टर को बोल मुझे डिस्चार्ज कर दे अभी। हाँ जा, फटाक से जा। हाँ सैमी, चलो ना जाके डॉक्टर को बोलते हैं कि ऐसे कैसे डिस्चार्ज है? बेटा मानते हैं डॉक्टर ने कहा है कि तुम अब खतरे से बाहर हो, लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, डिस्चार्ज नहीं मिलेगा अभी। डैड आपको पता है ना, मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता है। नो इट्स नथिंग। मैं घर जाऊंगा तो एकदम ठीक हो जाऊंगा, आप लोगों से मिलूंगा ना। I'll be all right, I don't like here। जा सैमी, तू खड़ा क्यों है? जल्दी से डॉक्टर के पास जा और उनको बोल के मुझे डिस्चार्ज करें, वरना मैं तुझे डिस्चार्ज कर दूंगा ऑफिस से। क्या बात कर रहे हो ऋषभ भैया, आप मुझे जॉब से फायर कर दोगे, नौकरी से निकाल दोगे तो बहुत अच्छी बात है, निकाल दो। वैसे इतने टाइम से मैं वेकेशन पे नहीं किया, हमारा तो हनीमून भी नहीं हुआ, निकाल दो। कोई बात। आपको कोई का तीस मार का करे
कैसे हो गर्लफ्रेंड? वो मेरी एक्चुअली कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो मैंने आपको पहली बार देखा तो फिदा हो गया मैं आप पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप ही को गर्लफ्रेंड बना लूं। क्या हुआ, आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही है? नहीं, मुझको गर्लफ्रेंड मत बोलो। मैं सिर्फ करण की गर्लफ्रेंड थी, किसी और की नहीं। उमर की गर्लफ्रेंड ना मेरी दादी है, मेरी दादी, क्योंकि वो मेरी लाइफ में पहले आई। चलेगा ना? चलेगा ना भाई, क्या कर, ये बॉयफ्रेंड लाखों में एक हो तो एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती। मुझे गर्लफ्रेंड मत बोलो। हाँ कसम बता रहा हूँ, बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा मैं। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं तुझे डांटने आई थी और तूने कर क्या दिया? डांट मेरे मुंह से ही नहीं निकल रही। सोचा था तेरे कान खींचूंगी, तुझे डांटूंगी, और अब दिल से तेरे लिए दुआ निकल रही। प्यार उमड़ रहा है। तो करो ना प्यार। इसी चीज को तो मैं इतना मिस कर रहा था। क्या मतलब? अब बैठी ना। वो क्या है कि मैं मिस कर रहा था आपको, क्योंकि वो लूथरा परिवार तो मेरी पार्टी में आया था और मैंने आपको भी इनवाइट किया था। गेस्ट लिस्ट में आपका नाम था ना, और आप आए नहीं, तो मैं वही सोच रहा था कि आप आए नहीं। मैं इसलिए नहीं आई कि काव्या अकेली थी ना, मैं उसके लिए रुक गई थी। खैर वो छोड़, मैं यहाँ तुझे ये कहने आई थी कि आज के बाद तू प्रीता को बिल्कुल तंग नहीं करेगा। तू मुझे जानता नहीं, मैं इतनी टेढ़ी हूँ कि जो प्रीता के साथ दुश्मनी करे उसकी मैं जान निकाल देती हूँ। आप प्रीता से भी जाके कह दो कि वो मुझे परेशान न करे, बहुत परेशान करती है मुझे वो। करण जैसी बातें करता है। इमोशनल मत हो अभी अब, ओके? अब मैं आ गया हूं ना, आप और मैं मिलके बढ़िया यादें बनाएंगे। आप और मैं, गर्लफ्रेंड एंड अर्जुन। सुन, वो जो लड़की है ना, क्या नाम है उसका, स्निग्धा, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। हाथ धो के तेरे पीछे पड़ी, उसे भगा दे। मैं तुम्हें उस हालत में देखकर कमजोर पड़ गया था। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है, पर जो जख्म, जो धोखा तुमने मुझे दिया है प्रीता के साथ मिलके, वो इतना गहरा है कि ना चाहते हुए भी बार बार मेरे दिल दिमाग पर हावी हो जाता है। ना चाहते हुए भी वो रात, वो हादसा बार बार मेरे सामने आता है, और तुमसे बदला लेने की बात मेरे जज्बातों पर हावी हो जाती है। मैं नहीं भूल सकता तुमने मेरे साथ कितना गलत किया, और तुम्हारी उस हरकत के सामने मेरा दिया हुआ दर्द कुछ भी नहीं है। मैं नहीं टूट सकता, मैं अपना बदला नहीं भूल सकता। मारिए। थैंक यू ऋषभ। ऋषभ जी, अरे आप मुझे ये बताइए कि आप ऐसे क्यों बैठे थे? नहीं और एकदम से क्यों खड़े हो गए? नहीं, आपको एक सेकंड। मम्मा, आपको पता है डैड ने बोला कि मुझे ये कमरा क्लीन करना है। मैंने बहुत मना किया, फिर भी नहीं माने। बाप रे, ये बिल्कुल करण की जीरोक्स से कितनी सफाई से झूठ बोलती है। मैं आपको एक बात कहूँ, सॉरी कहने से ना कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। सॉरी, आप एक मिनट के लिए जरा पीछे मुड़ के देखें। क्या ये मजाक उड़ा रहा था आपका? पीछे देखिए, देखिए। मम्मा, आपको पता है डैडू ने बोला कि वो रोज ऑफिस से जल्दी आया करेंगे। ए भगवान, आराम से। ओके, मैंने ही कहा था, ठीक है, ओके। आराम से लाइए, आप मुझे दे दीजिए। ये आपने अपने हाथों का क्या हाल कर रखा है? वो एक्चुअली नहीं, वो काव्या, ये तो अभी मैं सिर्फ नेल पॉलिश तक बच गया, वरना मैडम लिपस्टिक लेके मेरा हुलिया बदलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। काव्या, मैं लगा भी देती। मैं डैडू को कभी लिपस्टिक में देखा नहीं था ना, इसलिए मुझे देखना था। आप तो रोज लिपस्टिक लगाते हो, डैडू ने कभी लिपस्टिक नहीं लगाया ना। क्योंकि किसी के डैड लिपस्टिक नहीं लगाते। ओके मम्मा,
सिली गर्ल। मम्मा, जो मैंने डैडू की नेल्स में पॉलिश लगाई है वो आपको कैसी लगी? बताइए कैसी लगी इसको। You're such a naughty girl। ये आपकी पिटी होगी, पिटी होगी। ये क्या किया है तुमने? डैडू डैडू, मम्मा को ना डर्टी रूम पसंद नहीं है, प्लीज क्लीन कर लो ना। प्लीज। डैडू को तो पता है कि मम्मा को डर्टी रूम पसंद नहीं है, लेकिन जिसने डर्टी किया है साफ भी तो वही करेगा ना। जिसने सारा गंद फैलाया है वो उसको उसकी जगह पे तो वही रखेगा ना। तो किसने किया है? आपने किया है। डीएल। चलो। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं, आई एम श्योर आप दोनों में कोई खिचड़ी पकड़ी है। मतलब दोनों मम्मा को इतना इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं, जबकि मुझे पता है कि दोनों को ही ये रूम क्लीन करने का कोई शौक नहीं है। सो टेल मी, क्या बात है? चलो जल्दी बताओ, क्या काम है दोनों को? मैं आप दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है दोनों मुझे जो इतनी बटरिंग कर रहे हो तो मुझसे कोई काम ही होगा। ओह नो डैडू, आप भी हैंडल करो। अरे आराम आराम से आराम से आराम से। सॉरी, वो ज्यादा गंदी हो गई ना। मुझे समझ में नहीं आता कि वो अच्छा है कि वो बुरा है, या वो बहुत बुरा है, या मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसा अपने आप को दिखाना चाहता है ना, नहीं मेरा मतलब वो जैसा अपने आप को दिखा रहा है वो नहीं है। उसके चेहरे के आगे एक और चेहरा लगाकर घूमता है और अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखाता है। लेकिन असलियत में वो है कौन, ये बात मुझे खाई जाती है। इसी बात की वजह से मुझे डिस्कम्फर्ट होता है, मैं अनईजी हो जाती हूँ, इसी वजह से मैं परेशान होती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा थी। पहले वो टच करता है, वो टच फेमिलियर है, उसके बाद जो दिखाता है वो नहीं के। प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी अच्छे से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हो। जाने दे, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझे कैसे समझाऊं। बस तू इतना समझ ले कि इस इंसान से मुझे अजीब फीलिंग आती है, बस। You know what, दी, I'm very sorry to say, लेकिन मुझे अर्जुन से अच्छी वाइब्स आती है। मुझे कुछ अजीब नहीं फील होता। वरना ये पेट में घुसेगा ना, सांस तक नहीं ले पाए। राजा, यू नो व्हाट, जब तक तू ये चाकू मेरे पेट में मारेगा मुझे कम से कम 3 सेकंड तो लग जाएंगे। विष्णु, तुझे चॉपर चलाने में कम से कम 4 सेकंड लगेंगे और तुझे 5 सेकंड, और मुझे तुम सबको एक साथ मारने में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। समझा? नहीं समझा? नीचे देख। एक सेकंड में मेरा हाथ हिला और तुम सबके सब शूट आउट। और 1.5 सेकंड में तुम दोनों के दिलों में ना गोलियां छप जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए दिल धड़कना बंद है। और तुझे तो मैं ऐसी जगह मारूंगा, दौड़ना तो दूर, जिंदगी भर के लिए चल नहीं पाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। नो 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 नो। जितने भी पैसे देने तुम प्लीज उनके पैसे वापस करो, वरना वो लोग ना ऐसे ही आते रहेंगे, हमें परेशान करते रहेंगे। तुम जानते हो ना वो कितने डेंजरस है। मैं गलत लोगों से डरता नहीं और बिना बात के शूट करता नहीं। ए बंटी, उधर क्यों खड़ा है? चला इधर आ, गाड़ी चला। क्या हुआ? कान कैंटीन उड़ गए क्या? सुनाई नहीं दे रहा? बॉस, एक बात बोलूं, अगर वो अर्जुन अपना बॉस होता ना तो वो आपसे भी अच्छा बॉस होता। कितना स्मार्ट है वो, क्या स्टाइल है, क्या डैशिंग है, बिल्कुल फिल्मी हीरो के माफिक। बॉस, उसका हिसाब किताब कितना सटीक है, एक एक डायलॉग, एक एक एक्शन, क्या झकास था ना। मेरा एक्शन कैसा लगा? झकास नहीं? चला गाड़ी चला।
साला मूंड सटका दिया। ए विष्णु, पीछे सीट पे डाल और तू गाड़ी चला। चल बैठ, चल चाबी दे। बोला था ना सस्ती दारू मत पी, अब लग गई। आज मेरा प्यादा मेरे ही खिलाफ हो गया, सिर्फ उस अर्जुन की वजह से। पहले ऋषभ के नाम की सुपारी दी, फिर मेरे काम के पूरे पैसे भी नहीं दिए, अब मुझे ही धमका रहा है। छोड़ूंगा नहीं, दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा, ना ऋषभ को ना अर्जुन को। अर्जुन, मैं बेल बजा रही थी, मुझे लगा काम नहीं कर रही, तो मैंने नॉक करने के लिए हाथ उठाया था। सुन ले ओ माहिया, माहिया, ओ मेरा माहिया। हाय। अब इससे ज्यादा मैं टाइम आपको दे नहीं पाऊंगा। यू हैव टू गिव। I'll call you back. Yeah, okay. All is well? Much better than before. अंदर नहीं बुलाओगे अर्जुन? Yes, sure, come. Excuse me. Unknown number. Hello? हेलो। I mean hello? अर्जुन? हाँ, मैं अर्जुन सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। मैं माँ मेरा मतलब है ऋषभ की माँ, राखी लूथरा। ओह, नमस्ते नमस्ते। अब ऋषभ और प्रीता भी यही हैं। राखी आंटी। अर्जुन पुत्र, मैं तुझसे पूछना चाहती थी कि कल रात का क्या प्लान है तेरा? क्यों, आप डिनर पे इनवाइट करेंगे? हाँ, लेकिन सिर्फ डिनर नहीं खिलाऊंगी। पर मुझे सिर्फ आपके हाथ का खाना खाना है। बोलिए, मंजूर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी तेरे लिए। तू आ तो जा। एक्चुअली मैं चाहती थी कि तू हमारे यहाँ कल आए, साथ में डिनर भी करेंगे। और तुझे पता है ऋषभ और प्रीता की वेडिंग एनिवर्सरी है। घर पे एक पार्टी है, इसलिए तुझे इनवाइट करना चाहती थी। आएगा ना? मैं आऊंगा। दुनिया की हर चीज, हर काम छोड़ के आऊंगा। और सुन, देर ना करना पुत्र, जल्दी आना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। मैं भी। कल आप लोगों की एनिवर्सरी है। मॉम का फोन था, एनिवर्सरी के लिए इनवाइट कर रही थी। अच्छा वो उन्होंने इनवाइट कर दिया, अदरवाइज मैं इनवाइट करने ही वाला था। जरूर आऊंगा। अंजलि, तुम भी जरूर आना। हम दोनों आएंगे। अंजलि, मुझे बहुत भूख लग रही है, जरा एप्पल खिला दो प्लीज। अर्जुन, अगर भूख लगी है तो खाना खाओ ना। एप्पल कौन खाता है? मैं खाना मंगवा दूं? इतना सारा ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट करना।
थैंक यू, तुमने जान बचा ली थी गलती। और अगर जान चली जाती तो? जब तुम्हें पता है इसका दिमाग कहीं और दिल कहीं और रहता है, तो उसे छोड़ने की क्या जरूरत है अकेला? एक्सक्यूज मी? व्हाट एक्सक्यूज मी? तुम कभी होश में भी रहती हो? तुम सोचती कुछ और हो, करती कुछ और हो। देखो ऋषभ, मैं इसके ऊपर इसलिए नहीं चिल्ला रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है या अच्छी नहीं लगती है कुछ। मैं इसके ऊपर इसलिए चिल्ला रहा हूँ क्योंकि हमेशा ये गिरती पड़ती रहती है। कितनी बार तो मैं बचा चुका हूँ उसे। खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो। और तुम्हारी पत्नी है यार, कभी इसका ध्यान रखा करो। और फिर तुम मुझे बोलते हो कि मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रहा हूँ। ख्याल रखा करो यार इसका। ऋषभ, I'm sorry. No, I mean, you don't need to be sorry at all. I'm sorry and thank you so much. सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन है क्या? सुन ले ओ माहिया, दिल से सजदा तेरा। राजा भैया, वो देखो अर्जुन। सॉरी थी, आपको परेशान कर रही हूँ, बट मुझे ना आपको ऐसा अकेले नहीं छोड़ना। आपको तो पता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप इतने स्ट्रेस, इतने परेशान हो जाते हो। मैंने ना एक बात नोटिस किया, जब से वो पंडित जी ने बोला है ना कि करण जीजू हमारे आसपास है, यही है, तब से आप है ना कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हो दी। मतलब मैं जानती हूँ आप जीजू को मिस कर रहे हो, आपको उनकी याद आ रही है। मुझे बस ये जानना है कि आपको जीजू की याद आ रही है, यही वजह है या कुछ और वजह? अर्जुन, मुझे पता ही था। क्या? यही कि अर्जुन आपके दिल और दिमाग में घुस चुका है, बैठ चुका है। जब से आप इस लड़के को मिले हो ना, आप उसी के बारे में बात करते रहते हो। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन आपके दिल और दिमाग के साथ कहीं खेल तो नहीं रहा और आप खुद को टॉर्चर करते रहते हो उसकी वजह से। देखा, तुझे भी लगता है ना इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक्सक्यूज मी, मुझे अर्जुन में कोई गड़बड़ नहीं नजर आती, मुझे आप में। मेरा मतलब है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिया आप इतना स्ट्रेस क्यों लेती हैं? जो चीज समझ में आती है उसको समझने का, जो नहीं समझ में आता उसको जाने देने का, लेट इट गो। वैसे अगर आपको लगता है कि अर्जुन में गड़बड़ है तो ऑफ कोर्स होगी। अब आप ये भी बता दो कि उसमें गड़बड़ है क्या? क्या गड़बड़ है? तू बस इतना समझ ले कि इस इंसान से ना मुझे एक बहुत ही अजीब फीलिंग आती है। फीलिंग नहीं, मुझे ये इंसान ही अजीब लगता है। तो पहली बात तो मुझे ही नहीं समझ आएगा कि तुझे कैसे समझाऊं, और किसी तरह से मैंने समझा भी दिया ना तो भी तू समझ नहीं पाएगी। तो तू छोड़, बस तू इतना समझ ले that I don't like him। दी, ये समझ के बाहर की समझ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि आप बचपन से ना ऐसी ही हैं। आपको पहले ना कोई इंसान, कोई शख्स नहीं पसंद आता है, फिर बाद में आपको धीरे धीरे वो पसंद आने लगता है, उसके बाद आपको उसी इंसान से प्यार हो जाता है। मेरा मतलब है, मैं करण जीजू की बात कर रही हूँ। करण जीजू पहले आपको पसंद नहीं थे, फिर धीरे धीरे वो आपको पसंद आने लगे,
उसके बाद आपको उनसे प्यार हो गया और फाइनली शादी। हाँ, शुरू में तो करण मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एग्जैक्टली लाइक अर्जुन। मेरे मुंह से निकल गया, मेरा मुंह मतलब नहीं था। अरे करण जी जो अपने अलग है, उनके लिए